बकरीद से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुवादी संगठनों ने मुस्लिमों से अपील की है कि इको फ्रेंडली बकरे बनाकर कुर्बानी दी जाए। मिट्टी के इको फ्रेंडली बकरे बनाकर कुर्बानी की अपील की गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने इसकी अपील की है और इको फ्रेंडली बकरों की कीमत 1000 रुपए है। कांग्रेस विधायक ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा कि संगठन से इस तरह की बातें बंद करनी चाहिए। तो देखिए, भोपाल में बकरीद से पहले ही सियासत गर्मा गई है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने के लिए हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी देकर आप इस बार बकरीद मनाएं। मिट्टी के इको फ्रेंडली बकरे बनाकर कुर्बानी की अपील की गई है और संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिमों से ये अपील की है। इको फ्रेंडली बकरों की कीमत 1000 रुपए है। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने इसका विरोध किया है। सियासत की कोई बात नहीं है, यहाँ धर्म और मान्यताओं की बातें हैं। जब आप अपनी भावनाओं के तहत अपना त्यौहार मनाते हैं तो हम भी देवी पूजन करते हैं, हम भी गणेश पूजन करते हैं। पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं, हम भी उनका पूरा श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और विसर्जन कर देते हैं। तो आप भी अपने ईद मनाइए, आप अपना जो बकरा हलाल करते हैं इको फ्रेंडली उसको करिए, तो जिससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा और किसी जीव की जान भी नहीं जाएगी। जब सालों से परंपरा चली आ रही है हिंदुस्तान की कि यहाँ पे मुसलमान बकरीद पे कुर्बानी करते हैं, पूरा एक बड़ा समुदाय कुर्बानी करता है और बकरे बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, इस पे होती है कुर्बानी। तो उस पर जब किसी को आपत्ति नहीं, आपको क्यों आपत्ति है और क्यों करें हम आपके कहने से कि साहब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये वाला बकरा ले लीजिए। आप इस्लाम धर्म के बारे में ना आप इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ना आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप इस्लाम के बारे में प्रवचन ना। पहली चीज़ तो इन संगठनों को हमारी तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी सलाह है उनको कि इस तरह की बातें ना करें। कुर्बानी हमारे मज़हब का एक फ़र्ज़ है, एक अक़ीदा है और इसको हर हाल में करना है। तो रहा इको फ्रेंडली पर्यावरण के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद आज तक कब आतिशबाजी बंद हो गई, कहाँ आवाज़ें बंद हो गई, वो बता दें ज़रा से ये संगठन। बकरीद पर इस बार हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इस बार इको फ्रेंडली जो बकरे हैं उनकी बलि दी जाए और इसीलिए सांकेतिक रूप से आप देखिए कि यहाँ पर जो इको फ्रेंडली बकरे हैं वो तैयार किए गए हैं। देखिए, अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस तरीके के ये जो इको फ्रेंडली बकरे हैं जो कि लकड़ी और मिट्टी से तैयार किए गए हैं। और क्यों ये मांग उठ रही है, इस वक्त उन्हीं से बात करेंगे। संस्कृति बचाओ में पिछले 4 वर्षों से ये प्रयास कर रहा है। 4 वर्ष पहले भी हमने ये मांग करी थी कि इको फ्रेंडली ईद दी जाए, ईद पर कुर्बानी दी जाए। जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? क्या पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सनातन धर्मियों की है? हजारों गैलन पानी जो है इनके बकरे ईद के बाद खून जो बहता है नालियों में, उसको बहाने के लिए लग जाता है। जगह जगह जो है खालें पड़ी रहती है। तो पर्यावरण की जिम्मेदारी आपकी भी है। हिंदू समाज लगातार आगे आया है, हिंदू समाज ने इको फ्रेंडली त्योहार मनाने शुरू किए हैं। तो ऐसे में कोई सियासत नहीं है, बल्कि आपको भी पशु रक्षा करनी है, पशु बलि नहीं करनी है और इको फ्रेंडली बकरे के साथ आपको जो ईद का त्योहार है वो हंसी खुशी मनाना है। पर्सन वीरेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।